और आखिरी प्रश्न, हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं? सवाल हुआ कि हम पीओके घूमने कब जा सकते हैं। ये कैसा सवाल है, ये किसने किया है और इसका जवाब डॉक्टर जयशंकर ने क्या दिया? जो नहीं, पहले भी कुछ बातें रखी थी कि मुझे लगता है कि अगर नहीं सर, मैं देखिए मेरा अनुभव है कि मैं पिछले मुझे विदेश सेवा में 41 साल, तो हम चाहेंगे कि ये खासकर युवा पीढ़ी में ये माइंडसेट जो है कि अपने कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशंस पे वो गर्व करें। सवाल तो किए गए, लेकिन ये कैसा सवाल था? एक सवाल ये किया गया कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं। अरे कैसा सवाल है ये, क्या पूछ रहे हैं आप? और आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं वो जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर जो भी है, उन्होंने जो ये सवाल किया, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि ये क्या सवाल है। लेकिन भारतीय जा रहे हैं, इंडियन जा रहे हैं। अगलों ने सिस्टम ऐसा बनाया है, कशिश पैदा की। इसी को कहा जाता है नेशनलिज्म, इसी को कहा जाता है लेगेसी, इसी को कहा जाता है किरदार साजी, इसी को कहा जाता है कपड़े सस्ते पहन लेना, सस्ती गाड़ियों में चढ़ लेना, लेकिन कहना मैं भारतीय हूं, मैं भारत को आगे लेके जाऊंगा। अद्वितीय एलवन ऐसे नहीं चला गया, थूका नाल नहीं भेजा होना चाहते हो सूरज पे, वो उसके नीचे टेक्नोलॉजी लगी है। बात उन्होंने कही है कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है और हम इस जुल्म को देख रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, उन्होंने कहा हमने कभी जम्मू एंड कश्मीर पे जुल्म नहीं किया है, हम अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत में तो बहुत ज्यादा फौजें हैं कश्मीरियों को जो परेशान करते हैं, हमारे यहाँ तो कोई फौज नहीं है, हम कैसे परेशान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और डेली डोज में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर से एक मीट चल रही थी, उसमें पूछा गया था कि हम पीओके घूमने के लिए कब तक जा सकते हैं, का मतलब पीओके भारत का हिस्सा कब तक बन जाएगा। तो जयशंकर जी का जवाब जो है आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। ये सब जब पाकिस्तानियों को पता चला तो जाहिर बात है कि उनको कितनी मिर्ची लगी होगी और उनके मुंह से क्या क्या निकला होगा। तो ऑब्वियसली जैसे कि वो पहले से बोलते आ रहे हैं कि भारत के कश्मीर में तो बड़ा जुल्म हो रहा है और हमारे यहाँ के कश्मीर में लोग फल फूल रहे हैं और वो हमारे भाई है, ढिमका फलाना। जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है दोस्तों, सब पाकिस्तान का एक्सपोज हो चुका है कि कैसे कैसे दिन निकल रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि की बात कर रहा हूँ मैं, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, अच्छे सुविधाएं नहीं मिलती है लोगों को, कैसे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। खुद वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना है। और ये खुद कई वीडियो में हमने देखा है, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी से कि हमको हिंदुस्तान में मिलाओ, हमें इनके साथ में नहीं रहना है, ये खुद डूब रहे हैं और हमको भी ले डूबेंगे। ये पाकिस्तानी मीडिया को बात समझ में नहीं आती है। और वो दिन नजदीक है जब ये सब कुछ होने वाला है। हिंदुस्तान के लोग जो है वो यूके में आराम से घूम पाएंगे, टूरिज्म होगा वहाँ पे, आगे लोगों को भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, बच्चों के लिए डेवलपमेंट होगी जैसे कि यहाँ वाले कश्मीर में है वैसी। खैर दोस्तों, वो तो हम आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। इस वीडियो में पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखने वाले कि क्या बात कर रहे हैं लोग इस बारे में। तो चलिए फिर देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। और गाइस प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू। हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं? अब उन्होंने जो ये सवाल किया है कि हम पीओके कब घूमने जा सकते हैं, तो भाई देखें आपके कश्मीर में कैसी तरक्की हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है वहां पे यूएई की कंपनीज आके, एमआर कंपनी ने क्या क्या कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडियन कश्मीर में वहां पे आ रही है, जम्मू कश्मीर में। तो वहां पे तो आप G20 की समिट करानी थे, तुसी घूमने के लिए उधर जाना है, यानी तुसी सैर करने वास्ते जाना है पाकिस्तान नाल है, पीओके जाना है तुसी। तो वैसे जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पे करवा रहे हैं, डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है। तो ये क्या बात हुई? आप जम्मू कश्मीर घूमने जाएं, वहां पे डल लेक और कैसी कैसी झीलें, कैसी खूबसूरत जगह है जी, कमाल की कश्मीर जन्नत नसीब जो बोला जाता है। तो उत्थे जाओ, तुसी की करन जाना है पीओके, मैंने दसो। अच्छा देखिए, हम ये जो सवाल है ना, इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या दिया। इसके जवाब पे उन्होंने बहुत मर्तबा पूछा, यानी जब सारे उनके जवाबात खत्म हो गए तो उसके बाद उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे एक सवाल ये किया गया है कि हम कब जा सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। तो डॉक्टर जयशंकर के इस जवाब से हम क्या नतीजा खस करें, हम क्या सोच सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि कोई गल नहीं, सत्ती खैर है, कोई मसला नहीं है, ऐसे ये तो उन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है, छोड़ा हुआ है। वो कह देते हैं कि वो जब
काकड़ साहब बोलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा, फिर इनकी जो है ना दुखती रग एक ये, तो इनको बोल दो हम पीओके घूमने कब जा सकते हैं। तो मसला ये है कि अच्छा, इससे वैसे दूसरा आप डॉक्टर जयशंकर के चुप रहने पर एक और जवाब भी आप अखज़ कर सकते हैं, और वो ये है कि खामोशी नीम रजामंदी होती है। तो ये नीम रजामंदी या रजामंदी तो कहीं नहीं है। तो हमने कहा कि भाई इसका जवाब क्यों देगा, क्या कोई, अब देखें एक आम बंदे ने सवाल किया है तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब दे। तो वो काकड़ साहब, हम जो वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, वो बेस्ट बंदे हैं इसका जवाब देने के लिए। आपको पता है वो तो इस तरह के शोशे वोशे छोड़ते रहते। तो पता ही चला, मैंने ढूंढने के लिए कि क्या काकड़ साहब ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो पता ही चला कि वो तो भाई बाहर घूमने के चक्करों में वो लंबी सैरों पर हैं काकड़ साहब। पहले की तरह, पहले पेरिस गए थे, अभी भी वो एक कमाल की जगह पर वो सैरो तफरी के लिए नहीं, वैसे तो है कि जी वो कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो ये अटेंड करना है, तो वो करना जे ए करना है, तो वो आईफल टावर पे जाके अपने खानदान के साथ बैठ के डिनर करना है और फिर तस्वीरें उतरवानी वगैरह वगैरह वगैरह। वहां पे भी बड़ी ऐसी काम है, तो उधर गए हुए, उनके कान में ये पड़ जाए ऐसे, उसका सही ठीक ठाक जवाब देंगे। तो सर बात ये है कि देखें, चले छोड़े, आगे बढ़ते हैं। असल में अब मैं उस मुद्दे पर आ रही हूं कि जो जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। ये तो सवाल हुआ, ये नहीं कि गलत है, सवाल हुआ ये तो खैर आपको पता ही है, फिर चलता रहता है। अब वो तो घूमने वूमने का जो चक्कर है वो छोड़े, फिर करेंगे बात। अभी तो आप इस बयानिए की हकीकत क्या है, कौन सच है, जुल्म हो रहा है या फिर वाकई कश्मीरियों के साथ एक बेहतर सलूक किया जा रहा है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से? देखिए, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान ने हम पे कोई जुल्म नहीं किया। आपने कोई जुल्म किया है? कोई आप या किसी और पाकिस्तानी ने जाकर वहां को जुल्म किया है? नहीं किया। जुल्म किया पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी ने, इन्होंने जुल्म ढाए हैं। जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो फौज और पाकिस्तान में फौज नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की 13 ब्रिगेड फौज मौजूद है। हर शहर में फौज है, चेक पोस्ट है आर्मी की। जब आप मंगला क्रॉस करने लगते हैं, वहां चेक पोस्ट है, आपको घुसने नहीं देते बगैर इंटरव्यू किए कि आप क्यों जा रहे हैं, आप कहां से हैं, आप किसके पास जा रहे हैं, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। आपकी डिग्गी चेक करते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे चेक करते हैं, आपका डैशबोर्ड चेक करते हैं। अगर आपका बैग हो, कहते हैं इसको बाहर निकाल के खोलो। तो इसी तरह जो कश्मीर से क्यों आ रहे हैं, जो कश्मीर से बाहर आते हैं पाकिस्तान की तरफ, मंगला क्रॉस करके दीना आते हैं या उधर मानसेरा की तरफ जाते हैं, उनकी भी चेकिंग होती है। आप क्यों, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ये चेकिंग इसलिए होती है कि हम एक गुलाम कौम है। ये हर जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है वहां ये चेकिंग्स होती हैं देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्योंकि जो ऑक्युपायर होता है अंदर से वो खौफजदा होता है, वो डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। ऊपर से बंदूक, ये वो, वर्दी शर्दी, ये स्टेशन टॉप, लेकिन अंदर से खौफजदा होता है अपने जिसके ऊपर वो हुकूमत कर रहा होता है। क्योंकि उसको पता होता है कि वो यहाँ पे पसंद नहीं किया जाता, वो यहाँ पे एक अनवेलकम है यहाँ। तो इसलिए ये चीजें की जाती हैं। हिंदुस्तान में जो ये कहते हैं 9 लाख 10 लाख फौज है, कोई ऐसी फौज नहीं है 9-10 लाख की। थोड़ी बहुत फौज है जो चाइना के बॉर्डरों की तरफ है या पाकिस्तान के बॉर्डरों की तरफ है। बाकी तो सारा फौज तो चली गई वहां से, वो तो सारा दे गए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कंट्रोल, और जो उनकी पुलिस है, एंटी टेररिस्ट पुलिस जो है, उसको चार्ज दे गए, वही सारा अब करती है। जब उनको जरूरत होती है कि कहीं कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है किसी जगह पे, तो वो फिर फौज का एक यूनिट, छोटा सा प्लेटून, बल्कि 5-7 फौजी, एक फौजी गाड़ी बुला लेते हैं अपने जरा तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके अलावा वहां पे कोई नहीं है, खुशहाली है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। वहां हॉलीडेज पे लोग गए हुए हैं। मुझे वो इतना कहते डॉक्टर साहब आप आए तो देखें यहाँ। और मैंने कहा यार मैं ये जरा कर लूं काम, जरा सीधा पीओजे का